कि जो ऑफ कोर्स यू वांट टू बी बाय ए गोल्डन पेयर। हाँ, मैं जान मुझे पता है कि तुम्हें भी गोल्डन पेयर लेना है, कि गोल्डन पेयर फोन सभी के हाथों में अच्छा लगता है। अब जो है इस दिनों में क्या है, जो जितने बॉलीवुड स्टार है वो गोल्ड पेन, जो गोल्डन फोन है वो कैरी करते हैं। मतलब क्या होता है, आईफोन जो है आप देख रहे हैं ना कि अब मतलब कि सभी कर रहे हैं, पूरे बॉलीवुड कर रहे हैं। तो क्या है, आप उनको देखे कि आप भी लेना चाहते हो। मतलब क्या हो गया, सभी कर रहे हैं मतलब क्या होता है, सभी मतलब क्या हो गया, यही तो होगा ना, अपील टू पीपल कि ऑल ब्रांड में मुझे भेड़ चाल में वो भी ले रहा है, मैं भी लूंगा, सभी ले रहे हैं। अब हाँ, ये भी सही बात है कि आप देख रहे हैं जो गोल्डन एक्टर होता है अब सभी के हाथों में है गोल्डन पे ईयरफोन, क्योंकि अभी सभी आईफोन यूज करता है। आईफोन दो प्रकार का फोन होता है, आईफोन एंड्रॉइड फोन होता है ना। तो बताओ कौन सा फोन अच्छा होता है, मुझे बताओ। आपसे क्वेश्चन है आईसीटी के बारे में, आईफोन है एंड्रॉइड फोन से कौन सा फोन अच्छा होता है। एंड्रॉइड। कौन सा अच्छा होता है, आईफोन एंड्रॉइड। आईफोन सर। आईफोन अच्छा, कोई कह रहा है आईफोन, कोई एंड्रॉइड, ठीक है। वो ये नाम नहीं याद आ रहा है लेकिन फोन दोनों अच्छा है, ठीक है, फोन दोनों ही अच्छा है। लेकिन एंड्रॉइड जो है वो बहुत बढ़िया फोन है। लेकिन वो वाला नहीं, ये 20-30 बार एंड्रॉइड फोन नहीं, वो अच्छा नहीं है। जब आप एक 80,000 90,000 का एंड्रॉइड फोन लोगे तो आईफोन से भी क्या है, वो बेहतर सर्विस देते हैं। क्योंकि आईफोन में क्या होता है, आईफोन में आपका क्या होता है, वो अपने हिसाब से काम करता है कि आप यही जो है, हम जो आपको एप्लीकेशन देंगे आप उसी को यूज कर सकते हो। एंड्रॉइड में क्या हो जी सर, सकता है, लिमिटेड यूज हो जाता है सर उसका। हाँ, और एंड्रॉइड में क्या होता है कि आप कुछ भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो अपने हिसाब से। उसीलिए क्या होता है, एंड्रॉइड उनसे बेहतर हो जाता है। लेकिन हमारे तभी वो ऐसा नहीं है ना, हमारे यहाँ पे इंडिया में किसी के पास आईफोन हो मतलब वो मान लो बहुत अमीर है भाई, यही होता है इंडिया में। चलिए ये वाला करो, एवरीवन गोइंग टू पार्टी यू शुड टू गो। कल एक क्वेश्चन आया था ना, एवरीवन इज गोइंग टू पार्टी यू शुड गो टू। द इन्फरेंस कमेड इज द टाइप ऑफ फैलेसी, कौन सा होगा। हर कोई पार्टी में जा रहा है, तुम्हें भी जाना चाहिए, ये अनुमान एड किस प्रकार का। एड पॉपुलर सर। एड पॉपुलर। एट पॉपुलम कि सभी जा रहे हैं तो तुम्हें भी जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, ब्रांड गारंटी से। चलो आगे, which informal logical fallacy is committed for an statement if you give the ही जो बताओ कौन सा होगा। बताओ कौन सा होगा। सर फर्स्ट। एसटी जनरेशन जनरलाइजेशन होगा कैसे। फोर्थ लग रहा है सर। हाँ, एसटी जल्दी में डिसीजन ले रहे हो, पहला। फोर हो सकता है। कि निम्नलिखित में से कथन में कि आंतरिक तर्क दोष है, कि यदि तुम इसे 1 इंच दोगे तो तब वो एक मैल 1 मील तुम्हें देगा। अच्छा, अब कह रहा है माइल माइल। कि अच्छा जो भी है माइल है ना यहाँ पर माइल, कि यदि तुम आपको जो है कि यदि तुम 1 इंच दो हमें तो मैं क्या दे सकता हूँ, तुम्हें 1 माइल दे सकता हूँ। तो ये कौन सा होता है। सर स्लिपरी सोप होगा ये। स्लोप। फर्स्ट। फर्स्ट होगा सर। फर्स्ट होगा सर। सर या फिर हेस्टी जनरलाइजेशन नहीं होगा सर, क्योंकि ऐसा वो जल्दी में बोल रहा है नहीं। इफ से कंफ्यूजन स्टार्ट हो रहा है सर, हम्म, एग्जाम्पल में आपने इफ दिया था तो फर्स्ट लग रहा है। वो क्या कर रहा है ना, हिस्ट्री में क्या होता है, हिस्ट्री जिसमें क्या होता है, इसमें होता है कि आप जल्दबाजी में क्या ले रहे हो, डिसीजन लेते हो। इसमें जल्दबाजी नहीं ले रहे हो आप, आपको क्या कहा जा रहा है कि यदि तुम हमें 1 इंच दोगी तो
हम क्या देंगे तुम्हें, 1 माइल देंगे, माइल देंगे, तो मतलब क्या कह रहे हो, थोड़ा तो क्या कह रहे हो, स्लिपरी सोल जल्दी, मतलब और भी तो कुछ आगे हो सकता था, यदि तुम हमें 1 इंच दोगे तुम ये कर सकते हो, उसके बाद तुम ये वगैरह वगैरह, और तो कुछ हो सकता था, इसीलिए स्लिपरी सोल हो जाएगा वो। अपील टू फोर्स तो कभी नहीं होगा, अपील टू अथॉरिटी भी नहीं होगा। हमारा कंफ्यूजन था दो में, एक था हमारा स्लिपरी सोल, एक हिस्ट्री जनरेशन। आप सभी को पता है हिस्ट्री जनरेशन क्या होता है, जल्दबाजी में लेना होता है डिसीजन, वो तो भी नहीं होगा, तो हमें बचा कौन सा है, बचा एक ही तो है, स्लिपरी स्लोप, है ना। सर आपने स्लीपरी स्लोप में शायद बोला था कि 3-4 प्रीमाइसेस हो गए, उसपे से कंक्लूजन वही है ना सर, स्लीपरी स्लोप। हाँ वो यही है, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है उदाहरण देखो क्या कह रहे हो, उदाहरण क्योंकि पढ़ो क्या 3-4 कह तो नहीं है ना सर प्रीमाइसेस, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। हाँ, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर कह रहे हैं कहीं प्रीमाइस देखे, यहाँ पर तो हो सकता है कि और भी कुछ अंदर में घुसा हुआ है, इफ यू गिव हिम एन इंच, ओ भी को तुम बोल सकते हो, उसीलिए। अब मान लो आप हिस्ट्री जनरेशन दे देते हो, आप मान लो कि आप हिस्ट्री जनरेशन दे, तो आप ये लागू हो सकता है, बताओ मुझे कितना लोगों ने इसको लागू करता है, बताओ इसको, नहीं हो सकता ना, क्योंकि आप सभी को पता है कि वो तो ऐसे नहीं होता है, अपील टू फोर्स तो कभी नहीं होता है, ठीक है, 1 इंच दो तुम्हें हम इतना देंगे, ये हो सकता है नहीं होगा, अथॉरिटी तो नहीं होगा, तो बचा तो एक ही होगा, स्लिपरी स्लोप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये दिख रहा है सभी को, दिख रहा है ना। अब बताना है कौन सा होगा, fallacy of composition and division। चलो क्या कह रहा है, पढ़ो एक बार कोई इसको। Human beings are animal because as Homo sapiens we will evolve the thousand of years ago, which informal fallacy committed the argument कि मनुष्य पशु है, क्योंकि हमें सभी हजार की हम सभी हजारों वर्ष पूर्व जानी कि मानव होमोसेपियंस के रूप में विकसित हुए हैं। कौन सा होगा बताओ मुझे फैलेसी एक्सीडेंट होगा, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन डिवीजन होगा, फैलेसी ऑफ कॉजेस होगा, फॉल्स ऑफ कॉजेस, रेड है, कौन सा बताओ फर्स्ट लग रहा है सर। कौन सा लग रहा है, फास्ट, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन डिवीजन, वाई, सर पशु बड़े चीज में से छोटा चीज निकल रहा है, मनुष्य पशु। अच्छा और कोई, सर इसके ये नहीं दिख रहा है सर, पूरे ऑप्शन से कहीं के दिख रहा है, सहती और विभक्ति तर्क दोष, और कौन सा ऑप्शन सर। दिख हाँ रहा है नीचे अभी? है, हाँ हाँ दिख गए सर। बताओ कौन सा होगा, सभी दिमाग लगा, अपना अपना दिमाग लगा सभी। पहले इसको पढ़ो, इनको क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शन को पढ़ो, 2-3 ऑप्शन पढ़ो, जैसे फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट ले लो, ये क्या हो सकता है बताओ मुझे, ये हो सकता है, नहीं सर थर्ड हो सकता है क्या, फाल्स कॉज। ये नहीं हो सकता, तो इसे काट दो। रेड हियरिंग, ध्यान को तो नहीं डाइवर्ट नहीं सर, कर रहा है, ये भी तो नहीं होगा। बचा हमारा दो, कंपोजिशन डिवीजन एंड फैलेसी ऑफ कॉजेस। कंपोजिशन डिवीजन में क्या होता है, क्या होता है, फैलेसी एंड कंपोजिशन, ये दोनों कह रहे हैं, कंपोजिशन एंड डिवीजन, मतलब पार्ट टू होल पहले कह रहा है, उसके बाद डिवीजन भी कह रहा है कि होल टू पार्ट, तो वो भी तो नहीं हो सकता है, तो क्या हो सकता है, सेकेंड फॉल्स, होगा, fallacy of फाल्स सर, फाल्स कॉज। फॉल कॉजेस, क्योंकि इसमें कुछ हमें दिखाई नहीं दिया नहीं रहा है कि क्या एक्चुअली क्या होगा इसका पहले से, इसीलिए फॉल्स कॉजेस, ठीक है, ऐसे करना, ठीक है, एलिमेंट करना पहले, जैसे आपको फिर भी पता था कि भाई रेड हियरिंग तो नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा, ये दोनों तो कदापि नहीं होगा, तो इनको मिटा दो। बचा हमारा दो, फॉल्स कॉजेस, आप कह सकते हो ये तो नया वर्ड है, तो इसको पहले छोड़ ही दो, इसको छोड़ दो, बचा हमारा एक
कंपोजिशन एंड डिवीजन। आप सभी को पता है जो कंपोजिशन होता है तो होल से पार्ट का, जो कंपोजिशन होता है पार्ट से होल कह रहा है, और जो डिवीजन होता है होल से पार्ट। अब आप देखो कि ह्यूमंस आर एनिमल्स, ह्यूमंस बीइंग आर एनिमल्स बिकॉज इज और एज द ह्यूमन सपियंस। क्या कह रहा है कि ह्यूमन जो है वो पशु की बात ये था ना, वो कह रहा है कि सभी जो है वो हजारों पुरुष हैं। तो इसमें क्या आपको लग रहा है कि डिवीजन या कंपोजिशन हो सकता है? नहीं हो सकता है। यस और नो? ये सभी तो एनिमल्स तो के वैसे नहीं थे, होमोसेपियंस था, इससे कुछ नहीं था, अलग तो कुछ बन सकता था, तो वो तो भी नहीं होगा, डिवीजन भी नहीं होगा, तो हमारा तो एक ही बचा, फॉल्स कॉजेस। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? यस और नो? जी सर, समझ आया। आगे बढ़ो, इसको करो, इसको बताओ क्या होगा। इक्विवोकेशन होता है सर। हाँ सर, फर्स्ट ही है सर, इक्विवोकेशन। बाप रे, इतना देर लगा दिया आप सभी ने। मैंने तो सोचा था कि बस 1 सेकंड में उत्तर आएगा यहाँ का इसका। सर मैं देने वाली थी पर कभी मैं बहुत जल्दी में दे रही तो गड़बड़ी हो जा रही, इसलिए मैं चुप बैठी सर। इक्विवोकेशन याद आ गया था तो ये तो बोली यहाँ मेरा पर शायद जल्दी हो रहा है। एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी कौन सा होता है? यही तो होता है इक्विवोकेशन। ये तो तीनों नहीं होता है इसमें। क्या इंस्ट्रूमेंट में क्या हम दो, ये कि हम हमेशा बात करते हैं कि दो दोहरा मीनिंग की बात करते हैं? नहीं करते हैं। इसमें करता है? नहीं करते हैं। इसमें करते हैं? नहीं करते हैं। एक ही तो है इक्विवोकेशन। एक शब्द का दोहरा मीनिंग क्या निकालते हैं हम? इक्विवोकेशन बाय एम्बिग्यूटी। ठीक है, ओके। ओके सर। चले, और क्वेश्चन है नहीं है? चलो अब आता है नया टॉपिक, इंडियन लॉजिक फेलेसिस। वेस्टर्न हो चुका है, ठीक है, वेस्टर्न खत्म। और सभी को पता है ना कल हमारा क्या है, टेस्ट है, सभी को पता है ना? जी कल आपका सर। क्लास टेस्ट है, Yes, पता है सभी को? मैंने बोला था सभी को। कल आपका क्लास टेस्ट है, मैंने दिया था सभी को, मैसेज किया था जिस दिन मैंने पीडीएफ डाला था कि संडे को आपका क्लास टेस्ट होगा। ठीक है। आप अलग टेस्ट लोगे क्या सर? कल मंथली टेस्ट भी है। ओ माय गॉड, अच्छा, ओ ठीक है, हाँ कल तो मुझे क्वेश्चन भेजना है फिर वहाँ पर। ठीक ठीक ठीक, तो ठीक है, मैं और क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, मैं कल आज ही इसे खत्म कर दूंगा, पूरा से खत्म। आपसे शायद आज ही मुलाकात होगा, फिर वापस नहीं हो सकता है। चलो आज देखते हैं कितना देर जाता है इसको तो क्या खत्म सर आप करने में। अलग से टेस्ट लोगे क्या कल? क्या? आप अलग से टेस्ट लोगे क्या कल फिर? मैं सोच रहा था अलग से मैं कुछ करवा जा रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं। सर सर नेक्स्ट आप वीक ले लो आप एक मंडे दिन। ले लो ना सर। हाँ मंडे ले लो आप मंडे को सर। ले लिए सर, मंडे को। कल थोड़ा पढ़ना है क्योंकि ना। सर इस सब में डाउट भी क्लियर हो जाएंगे हमारे, अभी हमने तो पहली बार पढ़ रहे हैं हम भी इसको। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, नहीं तो आज ही खत्म क्लास। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, अभी हम पढ़ेंगे हेतुवाभास बाय इंडियन लॉजिक फैलेसी। ब्लू आ जाओ, ब्लू पेन। हेतुवाभास, ठीक है, हेतुवाभास क्या होता है? हेतुवाभास, हेतुवाभास क्या होता है? हेतु गलत होता है सर, गलत क्यों? आज दूषित होता है, उधर कुछ तो हेतु में प्रॉब्लम होता है। जी, हेतुवाभास, हेतु दो चीज से बना है। देखो ना कितना हिंदी लिखता अच्छा मैं हेतु प्लस आभास है ना, दो चीजों से क्या बनता है? दो चीजों से आपका क्या होता है? ये वाला होता है हेतुआ आभास। हेतु मतलब क्या होता है? आप सभी को पता है हेतु मतलब क्या होता है? हेतु मतलब कारण। मीडियम, मीडियम
हेतु क्या होता है? मीडियम होता है। कि क्या मीडियम होता है? हेतु का मतलब होता है मीडियम, जो मिडिल टर्म, जो भी आप समझते हो मीडियम, कि जो दो प्रीमाइस का जोड़ने का काम करता है। यस और नो? है ना, कि दो प्रीमाइस का जोड़ने का काम करता है और यह कंक्लूजन निकालने का काम करता है ना। सॉरी। कि मीडियम क्या करता है? हेतु, जो हेतु का मतलब होता है मीडियम, जो क्या करता है? दो जो प्रीमाइस होता है वो दो प्रीमाइस का जोड़ने में काम करता है या कंक्लूजन निकालने का काम करता है। हेतु मतलब वो कि जो क्या होता है? हेतु, हेतु मतलब वो है कि जो क्या करता है? जो कॉजेस होता है। किसका? किसका कॉजेस होता है? किस कारण होता है? जो आपका कंक्लूजन निकलना चाह रहा है उसका जो कारण होता है, जो कॉजेस ऑफ कंक्लूजन जो है, जो दो प्रीमाइस का निकाल कर जो आते हैं। कंक्लूजन क्या होता है? कि दो प्रीमाइस कर जो निकल कर आता है वो आपका क्या होता है? वो आपका हेतु होता है। ठीक है, हेतु तो सही पता चल गया अभी, हेतु क्या होता है। जी सर। अब आगे देखते हैं कि और हेतु जो है दो प्रीमाइस से जुड़ा रहता है। आप सभी को पता है कि आप सभी को पता है कि जो हेतु जो है, कि भैया हेतु जो होता है सर, कि दो प्रीमाइस से जरा जुड़ा होता है। जो रहा है यदि आप मान लो, यदि इफ एक्चुअली, इफ यू डोंट एक्चुअली, एक्चुअली मान लो कि एक्चुअली में जो है ना हो, एक्चुअली में वो जो हेतु है ना हो, लेकिन उसका केवल क्या हो? उसका केवल आभास हो। आभास हो। आभास हो। आभास का मतलब क्या होता है? आभास का मतलब होता है भ्रम या इल्यूजन हो। ठीक है, इल्यूजन हो या भ्रम हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसका हम हेतुआ आभास कहते हैं। समझ में आ गया हेतुआ आभास क्या है? when there is an illusion, when there is an illusion of hetu, that's called it हेतुआ आभास। कि जब का हेतु का इल्यूशन हो रहा है, आपका भ्रम हो रहा है, दैट्स कॉल्ड इट क्या? हेतुआ आभास। बेसिकली क्या होता है? बेसिकली इंग्लिश में क्या होता है? बेसिकली इंग्लिश में हम बोलते हैं, इसको क्या बोलता है? बेसिकली इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको हम फैलेसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, फैलेसी क्या होता है? फैलेसी क्या होता है? फैलेसी का मतलब क्या होता है? जब तर्क गलत हो, जब तर्क गलत हो गया है, क्योंकि जो कनेक्टिंग पॉइंट है, मतलब कनेक्ट में तो क्या, वही हेतु, जो कनेक्टिंग पॉइंट है आपका, जो तर्क का आभास हो रहा है जो, लेकिन वो एक्चुअली में नहीं है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम फैलेसी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? फैलेसी कहते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि हेतुआ क्या होता है? दो होता है भाई हेतु। हेतु जो आपका है क्या करता है? प्रीमाइस कनेक्टिंग क्या करता है? दो कनेक्टिंग। ये मान लो कनेक्टिंग करता है किसी का, प्रीमाइस 1 का, प्रीमाइस 2 का काम कौन करता है? ये करता है हेतु। यस और नो? अब मान लो ये बेचारा नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है? इसका आपका कुछ आभास हो रहा है। ठीक है, लेकिन क्या है? जो आर्गुमेंट जो है, कि अगर मान ले किसी आर्गुमेंट में हेतु नहीं है, अब मान लो किसी आर्गुमेंट में आपका हेतु नहीं है, तो क्या वो कंक्लूजन निकल पर आ पाएगा? बताओ मुझे। किसी नो सर। आर्गुमेंट में मान लो हेतु नहीं है, तो क्या वो कंक्लूजन निकल पाएगा? नो सर। नहीं पाएगा। लेकिन मान लो कि आपका आभास हो रहा है उसी कंक्लूजन में, तो निकल सकता है वो, तो निकल सकता है। लेकिन क्या निकल सकता है? वो आपका रॉन्ग कंक्लूजन निकल कर आएगा, क्योंकि आपका आभास हो रहा है, एक्चुअली वो है ही नहीं। दैट्स कॉलेज क्या? हेतुआ आभास। ठीक है, आपका जीवन में जितना भी कुछ थोड़ा घटता है, आप मान लो थोड़ा बहुत हमारा क्या होता है? थोड़ा बहुत हमारा क्या होता है? हमारा जो जीवन में जो चलता है हमारे, इसमें क्या होता है? रोजमर्रे के दिन में हम क्या करते हैं? थोड़ा बहुत क्या करते हैं? हेतु आवास का भी
हेतु आभास का यूज करते हैं। करते नहीं करते बताओ मुझे? जी सर करते हैं। करते हैं ना? जैसे आप एग्जाम्पल ले लो कि आप जब कुछ तर्क जीवन में हम कोई भी तर्क करते हैं बनाते हैं तो उसमें हम हेतु का आभास करते हैं, हेतु का लेते हैं। जैसे मान लो कि आप सभी को पता है, ये जो आपका है मैं लेता हूँ जैसे कि धूप में जो है कैंसर होने का क्या होता है, खतरा होती है। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं कि धूप में जो है कैंसर होने का खतरा है। सनस्क्रीन धूप से बचाते हैं। ठीक है, समझना कि धूप में जो है कैंसर होने का खतरा है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा हूं कि सनस्क्रीन धूप से बचाते हैं, इसीलिए सनस्क्रीन से कैंसर का खतरा रोका जा सकता है। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो ठीक ही तो कह रहे हैं, हमें दो चीज कॉमन दिख रहे हैं, धूप धूप, यहाँ पर भी धूप है वहां पर भी धूप है, दो चीज कॉमन दिख रहा है, तो इसमें कंक्लूजन निकल कर आएगा। लेकिन यहाँ पर देखो, जो धूप जो कह रहा है यहाँ पर भी धूप है वहां पर भी धूप है, किंतु लेकिन आप जो निकाल रहे हैं, आप जो निकाल रहे हैं कंक्लूजन, उसमें देखो कि वो क्या आ रहा है, एक्चुअली धूप क्या है, धूप दोनों में आ रहा है, लेकिन क्या होता है कि धूप तो है ही नहीं वहां पर। धूप का आपका क्या हो रहा है, वो आभास, हेतुओं का आभास हो रहा है। तो जो निकल कर आ रहा है आपका कंक्लूजन क्या होगा, वो रंग कंक्लूजन निकल कर आ रहा है। अगर हेतु नहीं है तो ध्यान देना क्या होगा, कंक्लूजन नहीं निकल आएगा। यहाँ पर देखो कंक्लूजन निकल कर आ रहा है, लेकिन क्या आ रहा है, आपका रॉन्ग कंक्लूजन निकल कर आ रहा है कि धूप तो यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, लेकिन धूप आप सभी को पता है कि हाँ सर हमें पता है कि जो टर्म कॉमन होता है वो हमारा जो है कंक्लूजन में नहीं आता है। यहाँ वो तो सही है, धूप भी है यहाँ पर भी धूप है, दोनों टर्म कॉमन है, तो आप कैसे कैसे कंक्लूजन जो है गलत निकल कर आ रहा है? भाई धूप के वजह से तो निकल कर आ रहा है ना, धूप कह रहा है उससे तो वजह से कि धूप है, धूप का जो है उसका वजूद है, इसी कारण तब को उसको निकल कर आ रहा है, नहीं तो निकल कर नहीं आता। धूप कहाँ पर है, कंक्लूजन में धूप तब का आभास हो रहा है वहां पर, तो क्या हो रहा है, हेतु का आभास यहाँ पर भी हो रहा है, तो क्या कंक्लूजन क्या आ गया, रंग निकल कर आ गया। तो ये क्या होता है आपका हेतुआ आभास। अभी तक जो मैं अभी बरबरा रहा था इतने 2-3 मिनट तक ये हेतुआ लेकर, आपका किसी क्वेश्चन है समझ में नहीं आया, कोई है ऐसा? अच्छा ठीक है, आ गया मान सर समझ में। मान लगा सभी को समझ में आ सर गया। प्लीज और एक बार रिपीट कर दीजिए सर, थोड़ा सा कंफ्यूज है, कहाँ पर कंफ्यूजन? और एक बार रिवीजन कर दीजिए छोटा सा। ठीक है, रिवीजन हो जाए तो रिवीजन हो जाके चलो हेतु आभास फिर से थोड़ा बहुत। तो हेतु आभास क्या होता है कि हेतु जो है आपका क्या होता है, मिडिल टर्म होता है। मिडिल टर्म क्या करता है, जो उसको मीडियम भी कहते हैं, मिडिल टर्म वो क्या करता है, दो प्रीमाइस का जोड़ने का काम करता है। ठीक है, जो कि जोड़ने का काम करता है, इसमें से क्या आता है कंक्लूजन निकल कर आता है। अब मान लो हेतु मतलब क्या होता है, आपका हेतु मतलब क्या होता है, कॉजेस होता है। क्या होता है कॉजेस, किसका कॉजेस होता है, जो कंक्लूजन निकल कर उसका कॉजेस होता है हेतु। और हेतु जो है क्या है, दो प्रीमाइस का जोड़ने का काम करता है। एक्चुअली में जो प्रीमाइस है, ठीक है, एक्चुअली में जो आपका है हेतु है, लेकिन उसका केवल आपका आभास हो रहा है। उसमें जो प्रीमाइस उसमें आपका केवल मात्र क्या होता है, हेतु का आभास हो रहा है, हेतु का आभास होता है, केवल आभास होता है। आभास का मतलब क्या होता है, इल्यूशन या भ्रम। ठीक है, भ्रम मतलब क्या होता है, जहां पर आपका कुछ आभास है, भ्रांति दर्शन जब पढ़ते हो योग दर्शन में, जहां पर आपका भ्रम का आभास हो रहा है, जो हेतु का भ्रम हो रहा है आपका, वो क्या होता है आपका हेतु आभास। जैसे मैंने क्या बोला, when there is illusion of हेतु, that's called it हेतु आभास। इतना समझ लेना कि जहां पर आपका हेतु का भ्रम होता है वो आपका क्या होता है, हेतु आभास होता है। ठीक है, ये सारे क्या था, हेतु आभास था। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, अब आते हैं आपका, आगे बढ़ते हैं। अब मैं इतना कुछ नहीं बोलूंगा, अभी तक आपको समझ में आ गया। मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि हमारे जीवन में चल रहा है, ये हमारे जीवन में भी आधारित होता है, कंक्लूजन में भी। जब कुछ पढ़ाई वगैरह करते हो, लर्निंग में भी, लर्निंग जब पढ़ाई करते हो उसमें भी क्या होता है, ये आपका हेतु का क्या होता है, हम यूज करते हैं। क्योंकि हेतु नहीं होगा तो कुछ काम ही नहीं होगा फिर
उसका काम ही होता है। तो हम रोजमर्रे के भी जीवन में भी हेतु आवास का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलते आगे बढ़ते हैं। ये आपको देख लेना, पढ़ना है नहीं तो आपको समझ में आ ही चुका है जो मैंने बताया कि हेतु आवास क्या है। गौतम नैषोत्य का दूसरी पहले तो ऐसे आया है, ये वगैरह वगैरह है, जो वास्तविक हेतु या अनुमान कारण नहीं है लेकिन हेतु का रूप में दिखाई देता है, उसको हम क्या कहते हैं, हेतु आवास वही है। यही कहके वगैरह है, भ्रम होता है, रूप से जाना जाता है, वगैरह वगैरह। There are five kind of fallacies have been given below. कि there are five kind of, वहां पर हमने बहुत सारे, जो वेस्टर्न fallacies था वो बहुत सारे था, लेकिन जो इंडियन fallacies में वो हम कुछ ही जो है fallacy का यूज करते हैं। जो आपका होता है, पहला आपका सविवेचारा, उसका विरुद्ध, सत प्रतिपक्ष, उसके बाद आपका आता है बाधित्य और असिद्धि और सध्यासम। ये आपका पांच क्या होता है, आपका ये पांच आपका क्या है, हेतुआ आभास है। अब सबसे बात कर लेते सविवेचारा। सविवेचारा मतलब क्या होता है, सविवेचारा देखना, इसका और भी, हाँ एक मैं और भी बता रहा हूँ, जो भी यहाँ पर आप हिंदी में एग्जाम दे रहे हो व इंग्लिश में दे रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सभी जो है इस वर्ड का है, आपको हिंदी भी आना चाहिए और इंग्लिश भी आना चाहिए। कभी कभार आपका हिंदी दिया रहता है, कभी कभार इंग्लिश दिया रहता है, तो आपको दोनों ही आना चाहिए। ठीक है, आप जो भी एग्जाम में एग्जाम दे, हिंदी दे इंग्लिश दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इसको याद रखना हर सेंटेंस में। सविचारा क्या होता है, इसको हम इरेगुलर मिडिल कहते हैं। विरुद्ध क्या कहते हैं, कॉन्डक्टर मिडिल कहते हैं। तत्प्रति कहते हैं इन्फरेंस कॉन्डक्ट मिडिल कहते हैं। जो बाधित क्या कहते हैं, बाधित कम कहते हैं कि नॉन इन्फ्लुएंस कैंडिडेट मिडिल। जो असिद्ध होता है अनप्रूफ मिडिल। तो आप इसको भी याद रखना है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया मैंने जो बोला अभी तक? अभी तक किसी को डाउट है जो मैंने अभी बोल रहा था? सर इससे सर वॉइस ब्रेक हो रही थी आपकी, क्या क्या पढ़ा एक बार बताइए तो। अच्छा, मैं पढ़ा रहा था हेतुआ आभास, वो समझ में आ गया? हेतु आभास, हेतु समझ में आ गया था नहीं? आ गया था बताओ एक बार, नहीं तो मैं और एक बार बोल दूंगा फिर। सर सर किसी चीज के होने का आभास, उसी को बोल रहे हो ना? हाँ, किसी चीज का नहीं, हेतु का मतलब मिडिल टर्म। क्योंकि आप सभी को पता है ना कि जो एक जो आर्गुमेंट बनता है किससे बनता है? आर्गुमेंट बनता है मिडिल टर्म से। अब मिडिल टर्म मतलब वहां पर मिडिल टर्म है नहीं, लेकिन आपका क्या हो रहा है, मिडिल टर्म है नहीं लेकिन क्या हो रहा है, आपका होने का उसका आभास हो रहा है। मिडिल टर्म जो है उसका होने का आभास हो रहा है, दैट्स कॉलेज हेतुआ आभास। ठीक है, देखो कितना आसान हो गया अभी। थैंक यू सर। अब आ रहा है कि सविवेचारा, कि सविवेचारा। ठीक है, यही है ना उच्चारण? तो ठीक कर रहा हूँ ना मैं? सविवेचारा, मैं गलत कर रहा हूँ फिर? सर ये व्यभिचार हो सविवेचार क्या? सविवेचार वही होता है, तो मेरा थोड़ा टांग प्रॉब्लम हो रहा है, तो सविवेचार होगा, सविवेचारा। ठीक है, ओके ओके सर। जिसको हम क्या कहते हैं, इरेगुलर मिडिल। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, क्या होता क्या है भाई? ये जो है आपने हमने लिखा यहाँ पर, तो ये होता क्या है, सविवेचार होता क्या है? इसका आप इसका इरेगुलर मिडिल भी की कह रहे हैं, इसका कार्य क्या होता है, इसका क्यों हमें पढ़ना है भाई, इतना क्यों इसका इम्पोर्टेंस है? इम्पोर्टेंस इसी कारण है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन इससे आया है। ठीक है, तो आपको पढ़ना है। ओके, when the middle term is not invariably related to the major term, the conclusion is likely to be false. कुछ समझ में आया? मतलब कुछ समझ में आया? कुछ भी समझ में आ गया? When the middle term is not invariably related to the major term, the conclusion is likely to be false. कुछ समझ में आया? बताओ। अरे बताओ, समझ में नहीं आ रहा? ठीक है, समझ में किसी को नहीं आया? अब बात करते हैं
कि यहाँ पर कह रहा है, ये इसका अर्थ देख लो फिर क्या है, हिंदी देख लो कि जब मध्य पद हमेशा प्रमुख पद से संबंधित नहीं होते हैं तो निष्केष गलत होने का संभावना है। ठीक है, इनसे थोड़ा बहुत तो कॉन्सेप्ट आ चुका है कि हाँ क्या कहना क्या चाहता है ये। बोले कहना क्या चाहते हो, मतलब ये कहना ही चाहता है सविवेचना का मतलब ही होता है, सबसे पहले बात करते हैं सविवेचना, इसका मतलब ही होता है इररेगुलर मिडिल। इसको हम इररेगुलर मिडिल के नाम भी जानते हैं। इसका मतलब होता है, इसका मतलब कि जहां पे मिडिल टर्म कहीं मेजर टर्म से एसोसिएटेड हो। क्या कह रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं, इसको याद रखना। मैं क्या कह रहा हूं उसको याद रखना कि जहां, इसका मतलब होता है, मतलब किसका मतलब, इसका मतलब होता है कि जहां पे मिडिल टर्म, जहां पे मिडिल टर्म कहीं मेजर टर्म से एसोसिएट होते हैं, ठीक है, एसोसिएट होते हैं, जो क्या है, जो क्या है, हमें बात क्या है कि प्रॉपर आर्गुमेंट कैसे बनता। तो जो क्या आदेश में क्या कह रहा है कि इसमें का मतलब कि जहां पे मिडिल टर्म का ही मेजर टर्म से एसोसिएट होता है, मतलब संबंधित होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम से विवेचारा कहते हैं। और मैं आपको समझाता हूँ, इससे पहले आपको सभी को आना चाहिए था आर्गुमेंट कैसे बनते हैं बताओ। एक प्रॉपर आर्गुमेंट कैसे बनता है, कौन बताया कि जल्दी बताओ, यहाँ पर बताओ। एक प्रॉपर आर्गुमेंट कैसे बनता है बताओ, कौन बताएंगे, जल्दी बताओ। नहीं तो मैं नाम नहीं लूंगा फिर, अभी मैं किसका नाम लूं, बताओ। एक आर्गुमेंट कैसे बनता है, जल्दी बताओ। दो प्रीमाइसेस है। दो प्रीमाइस, अब प्रीमाइस बताओ। कंक्लूजन हो सर, और सर उसमें हाँ, मिडिल दो टर्म, मेजर टर्म, माइनर टर्म हो सर। कंक्लूजन माइनर टर्म और मेजर टर्म से बनता है सर। ठीक है, एक उदाहरण दो, प्रीमाइस, प्रीमाइस, प्रीमाइस वन दो एक बार। ऑल मैन आर गुड, मैं ही ले लेता हूँ, ऑल मैन, अरे Ram is man, so all men are good, Ram is man, ऑल so Ram is good. ऑल मैन आर गुड। प्रीमाइस टू क्या है, Ram is man. राम इज मैन, ओके। कंक्लूजन क्या आएगा, Ram is good. राम इज गुड, ठीक है। चलो मैं आपके हिसाब से ले लिया सभी का, ठीक है, आप सभी के हिसाब से ये क्या बन गया, प्रॉपर एक आर्गुमेंट बन गया, यस और नो। अरे बताओ यस और नो। यस सर। पेपर हुआ कि यस सर। हम बात करते, मैं क्यों यहाँ पर बात कर रहा हूँ आर्गुमेंट का, क्योंकि कोई समझ में नहीं आएगा फिर। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर क्या कह रहा है वो विचार में, कि जहाँ पर क्या है, इसका मतलब कि मिडिल टर्म कहीं मेजर टर्म एसोसिएट होता है, इसीलिए आपको समझाना जरूरी है। ये आपका क्या है, आपने सभी भूल चुके हो अभी तक, कि मिडिल माइनर मेजर भूल चुके हो, इसीलिए फिर मुझे समझाना है। तो क्या है कि आपको फिर बताया कि प्रॉपर दो प्रीमाइस होता है, उसको जैसे क्या होता है कंक्लूजन निकल कर आता है, वो क्या है प्रॉपर एक आर्गुमेंट बनता है। तो कैसे बनता है प्रॉपर आर्गुमेंट, आपको पता है कि प्रीमाइस वन होता है, उसमें आपको होता है स्वान क्या होता है, मेजर प्लस मिडिल होता है ना। प्रीमाइस टू में क्या होता है, माइनर प्लस मिडिल होता है। Middle. माइनर एंड मिडल। थर्ड लास्ट क्या होता है, मेजर प्लस माइनर होता है। माइनर। आप देखना है कि मैं यहाँ पर क्यों इतना बक रहा हूँ, मेजर माइनर आप सभी को पता है, तब भी मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों बक रहा हूँ। मेजर क्या होता है, Subject. सब्जेक्ट। मेजर क्या होता है, इसको मेजर का टर्म होता है, जिसको हम कहते हैं मेजर, क्या कहते हैं, मेजर प्रीमाइस भी कहते हैं। फर्स्ट प्रीमाइस में क्या होता है, इसको मेजर प्रीमाइस भी कहते हैं। प्रीमाइस टू क्या होता है, माइनर होता है, तो क्या होता है, इसको हम माइनर प्रीमाइस भी बोलते हैं। यस और नो। यस सर। लास्ट में क्या आता है, मेजर और माइनर। आप बताना कि सर आप, तुम्हें पता है आप ये क्यों बता रहे हैं,
इसीलिए बता रहा हूँ कि कुछ यहाँ पर नया कुछ टर्म आने वाला है, उसको याद रखना। जो हम इंडियन फैलेसी पढ़ते हैं तो उसमें कुछ थोड़ा एक नया टर्म यहाँ पर यूज किया है उन्होंने, क्योंकि न्याय सूत्र में न्याय का लॉजिक जो है उन्होंने कुछ थोड़ा नया टर्म, उन्होंने जो मेजर टर्म है उसको वहां पर लिखा है क्या है? पक्ष है, पक्ष श्रद्धा है, और क्या कहते हैं? हेतु। पक्ष श्रद्धा हेतु। जो मेजर टर्म होता है वो पक्ष होता है, जो माइनर टर्म होता है श्रद्धा होता है, जो हेतु होता है वो क्या होता है? वो हेतु होता है, कंक्लूजन ठीक है? हेतु होता है। मिडिल टर्म हेतु होता है। तो पक्ष श्रद्धा और हेतु, जो मेजर होता है पक्ष होता है, जो माइनर होता है श्रद्धा होता है, जो मिडिल होता है क्या होता है? वो आपका हेतु होता है। इसको भी आपको याद रखना है कि कई सारे बहुत सारे क्वेश्चन आपका आता है कि मिडिल टर्म को क्या कहा जाता है? पक्ष श्रद्धा हेतु, और इनमें से कोई नहीं तो क्या होता है? मिडिल में क्या कहता है? मिडिल टर्म को हेतु कहा जाता है। अब आगे मेजर टर्म को क्या कहा जाता है? श्रद्धा, पक्ष, हेतु और व्याप्ति। तो क्या होगा? पक्ष। पक्ष हो जाएगा। तो आपको इसको याद रखना है, पक्ष श्रद्धा और हेतु। मैं कुछ गलत तो नहीं साध्य। कह रहा हूँ? साध्य सर, साध्य क्या? हाँ साध्य, हाँ साध्य, ऐसे डी साध्य, पक्ष और हेतु। कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, तो गड़बड़ हो रहा है शायद। ये पक्ष और श्रद्धा में कुछ मेजर माइनर में कौन सा सा पक्ष श्रद्धा पक्ष, मेजर है श्रद्धा है पक्ष। ठीक है, तो इसको याद रखना आपकी जो है मेजर का क्या आता है? श्रद्धा है, और माइनर का पक्ष। अरे कुछ तो गलत, रुको 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 2 मिनट, कुछ गलत क्या किया? ठीक है, मैं एक काल बता दूंगा, ठीक है? ठीक है, थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है क्योंकि मैं कुछ गलत कह रहा हूँ यहाँ पर, गलत जानकारी देना भी क्या है, गलत होता है। तो इसमें आपको याद रखना कि 3 टर्म होता है कि साध्य, पक्ष और हेतु। तो हेतु आपका मिडिल टर्म होता है, साध्य आपका होता है मेजर टर्म, और पक्ष आपका होता है माइनर टर्म। ये होता है, ठीक है? साध्य, पक्ष और हेतु। ओके, सर मेजर टर्म आपने पहले पक्ष बोला था, तो मेजर टर्म साध्य है। हाँ, साध्य, पक्ष, हेतु। हाँ, साध्य मेजर, पक्ष माइनर, हेतु का मिडिल। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था मेरे खुद पे बीच में, मुझे भी, इसीलिए। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसका आपको याद होगा, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं कि मैं इतना कुछ क्यों बोल रहा था, मैन, गुड, राम, मैन वगैरह। फिर यहाँ पर आपको मैंने क्या बोला कि जहां पर स्विवेचारा का मतलब होता है, टाइम कितना हुआ? 10:55। स्विवेचारा मतलब क्या होता है कि स्विवेचारा मतलब होता है कि जहां पे आपका मिडिल टर्म कहीं मेजर टर्म से एसोसिएट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम स्विवेचारा कहते हैं। अब आपको मान लो कि ऐसे आपका हो गया, कैसे करेंगे? आगे जाते हैं, इसका फैलेसी कैसे होगा फिर? ये जो फैलेसी है स्विवेचारा, इनकम क्या कहता है कि हमारा मिडिल टर्म क्या होता है? इर्रेगुलर। यहाँ पे क्या कह रहा है कि मिडिल टर्म क्या होगा? मिडिल टर्म जो है वो क्या होगा? इर्रेगुलर मिडिल होगा, ठीक है? ठीक है, अब यहाँ इर्रेगुलर मिडिल होता है, ठीक है? मिडिल टर्म क्या होता है? हमारा मिडिल टर्म क्या होता है? इसमें इर्रेगुलर होता है। अब आते हैं स्विवेचारा मतलब क्या होता है? स्विवेचारा क्या है, मतलब ही क्या है इसका? विवेचारा क्या है? अब मैं 2 आपका वर्ड करूंगा, मैं से एंड विवेचार, 2 होता है, से और विवेचार, विवेचार। तो किसी को याद है से विवेचारा क्या कहता है, विवेचार क्या होता है? किसी को मालूम है क्या होता है? ये से मतलब क्या होता है, विवेचार मतलब क्या होता है? व्यभिचार सर कुछ गलत चीज करना, वो व्यभिचार होता है ना सर? हाँ, तो जैसे से विवेचारा मतलब क्या होता है कि से मतलब होता है विद, से मतलब होता है विद। अब विवेचारा मतलब क्या होता है कि जब एक ही चीज का कई सारी जगहों से क्या हो, रिलेशन हो, कनेक्शन हो, राइट? हाँ, रिलेशन हो। तो से विवेचारा का मतलब क्या होता है? तो कि मैं क्या कहूँ, से मतलब होता है विद, अब विवेचार मतलब क्या होता है कि कहीं
एक ही चीज कहीं चीजों से क्या होता है, रिलेशन होता है। जैसे आपको क्या करना है कि इर्रेगुलर मिडिल की मतलब इसका अर्थ क्या, मैंने क्या बोला कि मिडिल टर्म का ही मेजर टर्म से, कि बहुत सारे दो तीन तीन कई मेजर टर्म से जब एसोसिएट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सवियचार कहते हैं। तो विवेचार क्या कह रहा है कि विवेचार मतलब होता है क्या, कहीं जो है चीजों से रिलेशन करना। आप देखो, अब आप भी कहते हो कभी कभार, आप जो है सभी आप भी जो है करते हैं, लड़कियां भी ज्यादा यूज करते हैं, करते हैं सभी। ये देख रहा है ये व्यक्ति क्या है, बड़ी विवेचारी है। मतलब ये व्यक्ति बड़ी विवेचारी है, मतलब क्या होता है, विवेचारी कैरेक्टर का अच्छा मतलब, नहीं उसका, कैरेक्टर अच्छा नहीं है। हाँ, जिसका अर्थ होता है विवेचारी का मतलब होता है सब पे डोरा डालना, होता है ना, कोई से रहता है, आप तब उसका ये वाला यूज करते हैं, देखो ये सब पे डोरा डाल रहा है, तो मतलब जो सब पे डोरा डाल रहा है, जो सब पे डोरा डाल रहा है वो क्या होता है, बेविचारी होता है। ठीक है, सा मतलब क्या था, वेद, अविवेचार मतलब कि जो सब पे डोरा डाल रहा है, जो सबसे रिलेशन बना रहा है अपने हिसाब से, ठीक है, वो आपका क्या होता है, विवेचारी होते हैं। उसी तरह से क्या सर होगा, इसका सर रुको रुको इसका मतलब आपने बोला कि मेजर टर्म जब माइनर टर्म सॉरी मिडिल टर्म इज नॉट रिलेटेड टू मेजर टर्म, तो मिडिल टर्म और मेजर टर्म तो प्रीमाइसिस 1 में आते हैं, इसका मतलब जो हमारा साध्य है उसमें गड़बड़ी होती है। रुको मैं समझाता हूँ, अब थोड़ा थोड़ा धैर्य रखो, उसके समझाता हूँ पूरा। तो यहाँ तक समझा कि सह मतलब क्या आता है, विवेचना मतलब क्या होता है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से क्या होता है, उसी तरह से यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म जो है वो क्या होता है, एक मेजर, मिडिल टर्म क्या करता है, मिडिल टर्म का काम क्या होता है, आप बताओ, जो मिडिल टर्म होता है क्या करता है, वो एक मेजर टर्म और एक माइनर टर्म का क्या करता है, रिलेशन बनाता है ना, हाँ सर, जोड़ता है दोनों को। होता है दो। यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ इररेगुलर मिडिल, यहाँ पर जो सेवियोटर क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये जो कह रहा है कि कहीं सारी क्या कर रहा है, कहीं सारी मेजर टर्म से क्या कर रहा है, ये एक्स लगा रहा है। मिडिल टर्म क्या कर रहा है, जो मेजर टर्म जो है ये कहीं सारे क्या कर रहा है, एक्स लगा रहा है। ठीक है, तो जब एक ही क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी कह चुका हूँ कि मिडिल टर्म कहीं मेजर टर्म से क्या कर रहा है, एसोसिएट हो रहा है। तो आपसे क्या पता है कि मिडिल टर्म क्या होता है, कि मिडिल टर्म जो होता है दो चीज से जुड़ता है, वो एक वो क्या करता है, एक वो मेजर टर्म और माइनर टर्म क्या करता है, रिलेशन बनाने का, संबंध बनाने का काम करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या करता है, लेकिन यहाँ पर सभी बेचारा में क्या होता है, ये क्या करता है बेचारा, ये मेजर और माइनर टर्म से संबंध ना बनाकर दो मेजर टर्म से संबंध बनाते हैं। ठीक है, समझना, ये क्या करता है, ये बेचारा क्या करता है, ये विवेचारी, कि ये मेजर और माइनस से संबंध ना बनाकर मिडिल टर्म, वो क्या करता है, दो मेजर टर्म से संबंध बनाते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आ गया कि दो मेजर टर्म से जो संबंध बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सविवेचारी कहते हैं। ऑलरेडी मैं आपको कह चुका हूं कि कहीं सारी मिडिल टर्म से क्या कहता है, कि मिडिल टर्म कहीं सारी मेजर टर्म से होता है। तो आप सभी को पता है जो मिडिल टर्म होता है दो टर्म से जुड़ता है, एक मेजर और माइनर। लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये मेजर और माइनर से ना जुड़कर दो मेजर टर्म से वो संबंध बनाता है। कौन, ये मिडिल टर्म, इसीलिए इसको इर्रेगुलर मिडिल या सविवेचारा कहा जा रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर देखो, मतलब ये क्या करता है, मतलब यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको कैसे होता है और समझना। मतलब ये क्या करता है, ये यहाँ पर प्रीमाइस वन में ये मेजर प्लस मिडिल करता है, ये तो होता है। लेकिन यहाँ पर क्या करता है, प्रीमाइस टू में माइनर प्लस मेजर ना, माइनर प्लस मिडिल ना बनाकर वो क्या करता है, मेजर प्लस मिडिल, कि मेजर मेजर टर्म से क्या करता है, वो एसोसिएट बनाता है, कि कहीं सारे मेजर टर्म से क्या बनाता है, ये संबंध बनाता है मिडिल टर्म। उसीलिए इसे कहा जाता है इर्रेगुलर मिडिल। ठीक है, तो क्या था, इसमें गलती हो जाता है। अब देखो,
आप देखिए कि ऑल मैनर ड्रिंक, देखना समझना, ये वाला उदाहरण समझ में आ जाएगा कि ऑल जो मैन है, सारे जो मैन क्या है वो ड्रिंक करते हैं। एक्स इज ऑल्सो ड्रिंकिंग, एक्स जो है वो भी क्या करता है, ड्रिंकिंग करता है। एक्स इज अ मैन। अब मान लो वेन डायग्राम बनाता हूं मैं, ये मान लो ऑल मैन आर ड्रिंकिंग, ये ड्रिंक वाला गोला हो गया, ठीक है, समझना, ये मैन हो गया, ये मैन वाला हो गया, ये पूरा मैन। तो मैंने कहा ऑल मैन आर ड्रिंकिंग, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है कि एक्स इज ऑल्सो मैन। ये एक्स कौन है आपको पता है? एक्स, एक्स कौन है? हेलो हेलो हेलो। माइनर सर एक्स मैन है ना सर? कोई भी हो सकता है, एक्स तो है, हाँ ये बात एग्जैक्टली पता नहीं। कि यहाँ पर वो नहीं कह रहा है कि एक्स कौन है। एक्स हो सकता, जानवर भी हो सकता है, वो एक्स आदमी भी हो सकता है, एक्स कुछ भी हो सकता है। तो इसका क्या होता है, एक्स जो है वो एसोसिएट नहीं कर रहा है। एक्स क्या है, एक्स कोई भी हो सकता है, वो मैन भी हो सकता है, वो एक्स जो है वो पशु भी हो सकता है, एक्स जो है वो और भी कोई हो सकता है, पक्षी हो सकता है। तो इसमें एक्स जो एसोसिएट नहीं कर रहा है। लास्ट में क्या कह रहा है, एक्स इज अ मैन। ये कैसे हो गया फिर, एक्स इज अ, एक्स तो कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पर एक्स इज अ मैन होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर भी मैन हो गया, यहाँ पर मैन हो सकता था, तो क्या हो गया, मेजर मेजर दो है। पर मान लो कि जहां पर क्या हो गया, कंक्लूजन क्या गलत निकल कर आ जाएगा, इसीलिए क्या होगा, इसी गलती हो जाता है कि कंक्लूजन क्या हो गया कि मेजर, कंक्लूजन में क्या हो गया, मेजर प्लस मेजर आता है, जो गलत होता है। आप सभी को पता है कि जो, आप सभी को पता है जो कंक्लूजन में क्या आता है, कंक्लूजन में मेजर और माइनर आता है, कभी भी मेजर प्लस मेजर नहीं आता है। इसीलिए क्या होता है ये, इसी की इसको हम क्या कहते हैं, सब विचारी कहते हैं। इसीलिए क्या हो गया, ये पैलेसिस हो गया, ठीक है। किसके वजह से हुआ, वो हो गया आपका मिडिल टर्म की वजह से। वो क्या कर रहा है, वो जो मिडिल टर्म क्या कर रहा है, वो माइनर टर्म से दौरान लगा के एक ही साथ क्या कर रहा है, एक ही सारी साथ वो मेजर टर्म से क्या लड़ा रहा है, एक्स लड़ा रहा है। इसीलिए क्या हो गया, वो जो कंक्लूजन क्या आ गया, गलत आ गया कि एक्स क्या है, एक्स तो मैन भी हो सकता है। ये सर नो, ये जो एक्स जो है ये मैन तो हो सकता है ना फिर। सर फर्स्ट सेंटेंस में ऑल जो जी है सर। मिडिल टर्म है सर। हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर कह रहा है कि मैंने बोला कि ऑल मैन आर ड्रिंक, ये ड्रिंकिंग गोला है, ये मैन नहीं का ऑल गोला है। क्या है सर? सर इसमें मिडिल टर्म क्या हुआ? फर्स्ट सेंटेंस में ऑल हो गया ना मिडिल टर्म। नहीं नहीं, मिडिल टर्म तो ही है, ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग दोनों मेरे मिडिल टर्म है, मिडिल ड्रिंक, तो ही टर्म है, ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग। तो यहाँ पर क्या कह रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि ड्रिंकिंग जो मिडिल टर्म क्या कह रहा है, दो मेजर टर्म से क्या करता है, एसोसिएट होता है। यहाँ पर ये मैन है, एक्स जो है, एक्स यहाँ पर एसोसिएट नहीं कर रहा है कि एक्स कौन है। एक्स हो सकता है एनिमल है, एक्स हो सकता है पक्षी है, एक्स हो सकता है कोई भी हो, एक्स, एक्स हो भी सकता है, एक्स ही जो है वो मैन भी हो सकता है। तो मैन मैन दो जगह कैसे हो सकता है, तो मैन मैन जो होगा तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एक्स तीजा मैन, एक्स मैन भी हो सकता है। तो क्या हो गया, मेजर प्लस मेजर आता है, ये तो गलत होता है क्योंकि अंकुश में कहीं भी मेजर प्लस मेजर नहीं आता है। तो क्या होता है, हमेशा क्या आता है, मेजर प्लस माइनर आता है। ये सर नो, ठीक है। सर ये आपको इसमें फिर सर फर्स्ट सेंटेंस में मेन जो है वो मेजर टर्म है, आपने बोला वैसे, और ड्रिंक जो है मिडिल टर्म है। फिर ऑल क्या हुआ सर? ऑल का, ऑल तो यहाँ पर ऑल, ओ माय गॉड, अब बताओ कौन बताएंगे, साक्षी, ऑल क्या होता है? सब्जेक्ट। ऑल तो वो होता है ना, जैसे क्वांटिटी, यूनिवर्सल पॉजिटिव है ये। और मैन के लिए ही बोला है ना सर। मैन के लिए ये और सर ऑल तो ये क्वांटिफायर भूल होता है चुके ना इसमें। क्वांटिफायर। अभी मैं अब जाता नहीं, तो और क्या होता है, क्वांटिफायर, वो क्या करता है, वो क्वांटिफायर है ना। ऑल तो क्वांटिफायर, ऑल और सम क्या था, क्वांटिफायर होता है। और ये जो आपका मैन और ड्रिंकिंग क्या करता है, और दो आपका क्वालिटी होता है, क्वालिटी क्या दर्शाता है, वो आपका
पॉजिटिव नेगेटिव, तो ऑल क्या है, पॉजिटिव वाला होता है। तो ऑल क्या है, क्वांटिफाई, इसका कोई काम नहीं है। ये तो क्या कह रहे हो, क्या है कि सारे जो मैन है वो ड्रिंकिंग करते हैं, जो जहाँ जितने भी है सारे आदमी क्या करता है, सारे आदमी जो है ड्रिंक करते हैं। पहला कह रहा है, तो इसलिए मैं क्या क्या उसीलिए मैंने पूरा ड्रिंकिंग वाला बनाया, उसके अंदर मैन को रख दिया कि सारे आदमी ड्रिंक करता है। अब दूसरा कह रहा है कि एक्स इज ऑल्सो मैं ड्रिंकिंग। एक्स कौन है हमें पता नहीं है। एक्स जो है वो कौन है, वो इंसान है, जानवर है, क्या है, हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, उसीलिए लास्ट में क्या आ गया, कंक्लूजन क्या आ गया, एक सीजन में हो सकता है एक क्या है, वो मैन भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो मैन है, एक सीजन मैन, तो ये इसको मैन ले लो, यहाँ पर मैन ले लो, तो मैन 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 क्या हो गया, मेजर प्लस मेजर। क्या कहा, कभी भी मेजर प्लस मेजर आता है कंक्लूजन में, बताओ मुझे। सर एक मिनट मुझे बताइए सर, सेकंड सेंटेंस में माइनर टर्म कौन सा हुआ सर? एक्स, माइनर टाइम एक्स एक्स ही इज है आल्सो ड्रिंकिंग, यहाँ एक्स ही है। पर। फिर आपने बोला लास्ट में मेजर प्लस मेजर आ रहा है, तो एक्स जब माइनर है तो एक्स लास्ट में रिपीट हो रहा है ना सर? एक्स मेजर माइनर कुछ नहीं, यहाँ पर तो कुछ देखा ही नहीं रहा कि एक्स कौन है। एक्स को हम एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं कि एक्स है क्या, वो ना मेजर है ना माइनर है। एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो एक्स जो है, मैं क्या कह रहा हूँ हमेशा, यहाँ पर जो वेन डायग्राम बना रहा हूँ मैं, रुकना और समझाता हूँ अच्छे से, समझना अच्छे से। सर आपने एक्स को फिर मेजर टर्म क्यों बनाया? क्योंकि आप ठीक जब है, बोल रहे हो रुको। माइनर नहीं तो मेजर भी कैसे हुआ? क्योंकि आप नीचे बोल रहे हैं एक्स में दो टर्म आए, मेजर और मेजर कंक्लूजन में। ओके, तो आपने एक्स को यहाँ मेजर लिया है ना, इसका मतलब, और ठीक है, ड्रिंकिंग को लिया है, नहीं मैन को लिया है। ओके ओके ठीक है, थोड़ा धैर्य तो रखो। सर थोड़ा ना कंफ्यूजन हुआ इसलिए पूछ रही सर, ये थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हो रहा था इसके लिए पूछ रही। ये तो आपको आता है कि ऑल मैन आर ड्रिंकिंग, ये ड्रिंकिंग गोला, ये तो याद होता है। ये मैन का गोला, मैन के अंदर, ड्रिंक के अंदर कौन है, मैन है। ठीक है, अब मान लो आप कह रहे हो कि एक्स कौन है, एक्स हमें पता नहीं है। एक्स कौन है मुझे पता नहीं है, साक्षी को पता नहीं है, कि नेहा को पता नहीं कि एक्स कौन है। एक्स किसी को पता नहीं कि एक्स कौन है, एक्चुअली एक्स है कौन। एक्स मुझे पता नहीं कि एक्स है कौन, ये बेचारा एक्स कौन है। एक्स जो है, हो सकता है कि वो मनुष्य है, हो सकता है कि वो मैनी है, हो सकता है कि वो पशु है, हो तो सकता है कि ऑल मैन आर ड्रिंकिंग। तो एक्स कौन है, एक्स हो सकता है वो मैनी है, हो सकता है कि एक्स मैन है। यस और नो, बताओ मुझे। जी सर। एक्स हो सकता है ना मैन है, कि एक्स तो आपको पर्टिकुलर नहीं कह रहा है कि एक्स जो है कि एक्स कोई अलग अलग इंसान है, वो कह रहा है कि एक्स इज ऑल्सो ड्रिंकिंग। अब एक्स कौन है पता नहीं है, ना मुझे पता है ना आपको पता है कि एक्स कौन है। हो सकता है कि एक्स जो है मैनी है, यहाँ पर भी मैन है, यहाँ पर भी मैन है, तो क्या निकल गया, मैन और मैन में क्या आएगा, तो लास्ट में मैन तो मैन ही आएगा ना, फिर मैनेजर मैन, तो मेजर पास मेजर आएगा फिर। ये सर नो, समझ में आया अभी तक, अभी तो समझ में आ चुका है शायद। नहीं आया? जी सर, थोड़ा समझ में आया, मैं आज पढ़ लूंगी सर, और भी तो मुझे समझ में आ जाएगा सर, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा मुझे। आपको यहाँ पर दिखना है, इसमें आपको मैं कह रहा हूँ कि जहां पर दो टर्म जो होता है, मेजर टर्म क्या करता है, एसोसिएट करता है किसको, मिडिल टर्म को। तो यहाँ पर क्या है, देखो कि द कंक्लूजन लाइकली टू बी फॉल्स, कि लाइकली फॉल्स हो सकता है। जैसे यहाँ पर क्या रहा है कि मास्ट बी, वहां पर हुआ था जब आप जब क्या पढ़ रहे थे, वो बोला इंडक्टिव, इंडक्टिव जो पढ़ रहे थे आपका आर्गुमेंट। अब क्या था कि मास्ट बी, मास्ट लाइक बी को कहा सकता है कि हो सकता है कंक्लूजन गलत हो सकता है। जैसे यहाँ पर भी हो सकता है कि हो सकता है जो एक जो है वो मेन हो सकता है, हो सकता है एक जो है वो और कोई इंसान हो सकता है, एक भी जो मनुष्य भी हो सकता है, पशु भी हो सकता है, तो एक भी जो है वो कोई कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैं एक्स को यहाँ मैन मार रहा हूँ, यहाँ पर मैन मान रहा हूँ, तो मैन इज मैन, तो क्या होगा, मेजर प्लस मेजर, तो मेजर प्लस मेजर क्या होता है, ये गलत होता है कंक्लूजन। इसीलिए क्या है, उसको हम सेव, इसीलिए क्या मिडिल टर्म क्या हो गया, इर्रेगुलर मिडिल हो गया, कि वो दर्शा ही नहीं पा रहा है कि एक्स कौन है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है दर्शाना, इसका काम होता है कि कारण होता है कि एक्स का कारण क्या है, तो दर्शा नहीं पा रहा है कि एक्स कौन है, इसीलिए इसका इरेगुलर मिडिल कहा जाता है, बस सभी बेचारा कहा जाता है। ठीक है, हाँ आज सर। के लिए
आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि नहीं तो आपका दिमाग जो है ना फट जाएगा फिर। यस सर करेक्ट है सर, जब जा रहा है सर ऊपर से। अब मैं जितना पढ़ाऊंगा आपका दिमाग से ऊपर जाएगा कि क्या कह रहा है सर। स्टॉप कर दीजिए रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग। बंद कर दो सर। हाँ जी जी, चलो किसी को कहना है आज?